बुद्ध और ओशो में बहुत गहरा संबंध है। भगवान ने बुद्ध के बारे में जो कहा है यहाँ लिखा ही हुआ है कि कोई भी प्रवचन ऐसा मैं नहीं दे सकता हूँ जिसमें बुद्ध का नाम न लूँ। चाहे मैं जीसस पर बोलूँ, लाओ त्सु पर बोलूँ, योग पर बोलूँ, तंत्र पर बोलूँ, लेकिन मेरे प्रवचन में बुद्ध का नाम मुझे लेना ही पड़ेगा। इतना गहरा मेरा प्रेम है बुद्ध से, क्योंकि कई जन्मों में वो साथ रहे, बुद्ध के साथ रहे। 2 जन्म में तो, पिछले 2 जन्म में तो तिब्बत में थे। इससे पहला वाला जन्म था 700 साल पहले। उस जन्म में उनकी मृत्यु हुई है 1230 ईस्वी में, इसके जस्ट बिफोर लाइफ में। तिब्बत में थे, बुद्ध मार्ग के एक शिक्षक आचार्य थे, गुरु थे। उनके 20,000 शिष्य थे तिब्बत में, और उनकी बड़ी मॉनेस्ट्री थी जिसमें सैकड़ों भिक्षु के साथ वो रहते थे। एक 100 से अधिक साल में उनकी मृत्यु हुई, इसके पिछले जन्म में। उसके पहले 250 साल पहले, मतलब 10वीं शताब्दी में, लगभग 10वीं शताब्दी में, उन्हें पिछले जन्म के 250 साल पहले भी तिब्बत में थे। उस जन्म में भी सिद्ध थे, उस जन्म में भी गुरु थे, उस जन्म में भी उनके हजारों शिष्य थे। सिद्धि थे, वो सेल्फ रियलाइज थे। निर्वाण पूरा प्राप्त नहीं कर चुके थे, इसलिए जन्म लेना पड़ रहा था, लेकिन सेल्फ रियलाइज थे, गुरु थे, सिद्ध। तिब्बत में उनको सिद्ध कहा जाता है। और उस जन्म में जो उन्होंने शरीर छोड़ा, वो शरीर तिब्बत में अभी भी सुरक्षित है। एक तिब्बत में सिद्धों के शरीर है, 99 सिद्धों के शरीर को वो लोग बचा के रखे हैं। उसको सोने के कैस्केट में, जिससे शरीर की दुर्गंध ना आए और शरीर सड़े नहीं, तो शरीर को सोने की कैस्केट में सुरक्षित करके रखते हैं। तो 99 सिद्धों के शरीर तिब्बत में कहीं छुपा के उन्होंने रखा है, क्योंकि पहले तो खुला था, लेकिन जब कम्युनिज्म आया और माओ से तुंग सांस्कृतिक क्रांति की और उन्होंने हजारों मॉनेस्ट्री, बुद्ध मॉनेस्ट्री जो थी तिब्बत में, उसको जला दिया। वहाँ सांस्कृतिक क्रांति हुई, उसमें हजारों मॉनेस्ट्री जला दिए गए, बुद्ध के साहित्य को बहुत जला दिया, और बुद्ध भिक्षुओं को बहुत सताया गया। जबरदस्ती उनको, जो मॉनेस्ट्री में बैठे थे, उनको मजदूर बना के कहा गया कि जाओ काम करो। देखो उस समय का जो दृश्य देखोगे तो बैल की तरह उनको, बैल के जगह पर भिक्षुओं को जोता गया खेत जोतने के लिए, और कोड़े से मारते थे उनको। क्योंकि वो सांस्कृतिक क्रांति जो थी, उसमें उन लोगों को लगता था कि धर्म जो है अफीम का नशा है, इसके चलते प्रगति नहीं हो रही है। अभी भी कम्युनिस्टों का ये नारा है, धर्म अफीम का नशा है। तो सांस्कृतिक क्रांति जो तिब्बत में और चीन में हुई, उसमें तिब्बत का एक तरह से धार्मिक सर्वनाश ही हो गया। उसके कारण दलाई लामा, कारमापा, सबको भागना पड़ा हिंदुस्तान में बचने के लिए। मार देते, अगर नहीं भागते तो मार देते लोगों को। कारमापा और दलाई लामा भागे, पंचन लामा को उन्होंने पकड़ लिया। पंचन लामा की कोई पता नहीं चल रहा है क्या हुआ, मारे गए हैं, उनका कुछ पता नहीं था। 3 सेक्ट थे वहाँ, दलाई लामा, पंचन लामा और कारमापा। तो कारमापा और दलाई लामा तो भाग आए हिंदुस्तान, पंचन लामा पकड़ लिए गए, नहीं भाग सके।
तो उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो गया। और कोई कहते हैं मार दिए गए, कोई कहते हैं कहाँ हैं, कोई जेल में है, कुछ उनका कुछ पता नहीं चला। ये दो तो भाग है। तो दलाई लामा का टाइम, वो जो माओ से तुंग का टाइम था, उसमें बहुत सांस्कृतिक क्रांति के नाम पर बहुत अत्याचार हुआ। इसलिए उन्होंने सिद्धों के शरीर को छुपा के रखा है कहीं गुफा में, क्योंकि पता अब तो जो नई गवर्नमेंट है वो तो समझ गए तेल सॉप पिंग ने वो सांस्कृतिक क्रांति गलत था करके उसने लिबरलाइज किया और मोनेस्ट्री वगैरह की भी मरम्मत की। तेल सॉप पिंग ने तो जो दलाई लामा का दरबार है उसको भी संरक्षित किया, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए खोला। अब वो चेंज ख़त्म हो गया है। अब वो लोग रिवाइव कर रहे हैं कि मोनेस्ट्री से बहुत ये आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बहुत इनकम होती है। इसलिए अभी जो पिंग है, क्या जाए जैन सिंह पिंग, ये भी बहुत इस मामले में प्रगतिशील हैं। तेन सौ पिंग के बाद माओ से तुंग का फेज ख़त्म हुआ। माओ से तुंग ने तो तेन सौ पिंग को अपने समय में जेल में भी रख दिया था। खैर वो फेज ख़त्म हो गया। तो दो जन्म बुद्ध का ओशो का हुआ तिब्बत में, और दो जिसके बारे में कर्मापा ने कहा तो हम लोग को पता भी नहीं था। उनका शरीर भी तिब्बत में किसी जगह सुरक्षित है। 99 सिद्धों के शरीर में तीसरा बैग से तीसरा है, मतलब 97 शरीर है उनका। उसका 2 सिद्ध और हुए हैं, उनका शरीर है। तो उनका शरीर अभी भी ओशो का शरीर सोने के कास्केट में वहाँ रखा हुआ है। तो कर्मापा ने कहा था इस बात को। और हम लोग एक सन्यासी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था, एसोटेरिक घटनाएं। तो उनको कुछ उनकी चेतना को कोई ले गए वहाँ तिब्बत में और उनको दिखाया वो शरीर। वो सन्यासी अभी जीवित ही है, आनंद विजय उनका नाम है, जबलपुर में कम्यून चलाते हैं। वो बहुत अजीब घटना है वहाँ की भी, जहाँ उन्होंने आश्रम बनाया वहाँ मुरघटिया है, मुसलमानों का, क्रिश्चियनों का लाश गाड़ने की जगह है उसके आसपास। तो वहाँ भगवान, लेकिन वहाँ बहुत तपस्या की थी, इसलिए वहाँ उन्होंने आश्रम बनाया है, बहुत सुंदर आश्रम बनाया है। तो जब आश्रम बनाया और सक्रिय ध्यान करने लगे, उससे कोई आता भी था, वो अकेले करते थे, आश्रम नहीं बनाया था पहले कर। तो प्रेतों ने बहुत तंग किया उनको, बहुत तंग किया, बीमार पड़ गए, क्योंकि यहाँ दुष्ट आत्माएं रहती थी। तो उन्होंने भगवान को लिखा। भगवान ने कहा कि तुम घबराओ मत, तुम साधना करो। प्रेतों ने उनको बहुत दुख दिया, लेकिन वो साधना करते रहे। तो प्रेत सब धीरे धीरे, वो सक्रिय ध्यान में जो हु होता है उससे उनको बहुत चोट लगती है। तो दो ध्यान के प्रयोग से इविल सोल को बहुत चोट लगती है। एक डायनेमिक में जो हु होता है उसकी आवाज़ से ही जहाँ होगी ना वहाँ प्रेत सब भाग जाएंगे। जो भूतों से अफेक्टेड घर हो उसमें डायनेमिक मेडिटेशन किया जाए तो भाग जाए। वो आवाज़ से उनको बहुत चोट लगती है, हु से। और दूसरा कुंडली ध्यान में जो फर्स्ट स्टेज है उससे भी उनको बहुत चोट लगती है। जहाँ कुंडली और डायनेमिक जहाँ होगा वहाँ प्रेत नहीं टिक सकते, उनको भागना। वो पहले दुख देंगे, लेकिन लोग अगर डटे रहे तो भाग जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम कहते रहो, डटे रहो। बहुत तंग किया इनको, बहुत बीमार पड़ गए, मरने हो गए थे। प्रेतों ने बहुत तंग किया इनको, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, तुम घबराओ मत, तुम करते रहो। ये करते रहे, फिर प्रेत सब भाग गए। फिर वहाँ पर शुद्ध आत्माएं भी आईं, बोले कि हम लोग अच्छी आत्मा हैं, हम लोग को ये दुष्ट आत्माओं ने यहाँ से दुख दे के निकाल दिया था, तुमने इनको हटा दिया, अब हम लोग यहाँ रहेंगे। तो शुद्ध आत्माएं आ गई। तो उन्होंने कहा कि तुमको आशीर्वाद के स्वरूप हम ले चलते हैं ध्यान में दिखाने के लिए। तो उन्हें प्रेतों को भगा के जगह को शुद्ध किया है। तो उनको उनकी चेतना को ध्यान में ट्रांस में ले जाके दिखाया, जहाँ सिद्धों का शरीर रखा है तिब्बत में। तो उन्होंने गिना, भगवान को चिट्ठी लिखा कि तीसरा शरीर है। भगवान की शिविर है, एक समाधि के सप्तद्वार
शिविर हो रही थी, तो उनका चिट्ठी आया तो भगवान ने कहा कि आनंद विजय ने ठीक देखा है लेकिन गिनती गलत की। वो गिनती उधर से की है, उधर से तीसरा शरीर है, लेकिन अगर शुरू से गिनो तो 97 शरीर है। तो बुद्ध से भगवान का, इसलिए कह रहा हूँ कि बुद्ध से भगवान का कितना गहरा संबंध है। इतना ही नहीं, जब बोधि धर्मा कितना साल पहले, बोधि धर्मा 1800 साल, 2008 में शायद, है ना करीब, जब जाने लगा वहाँ बुद्ध धर्म का मैसेज लेकर के, उसके पास जो मैसेज था वो कोई रिसीव करने वाला नहीं था। इंडिया में उसने बहुत देखा कि कोई रिसीव करने वाला नहीं है बुद्ध का। जो महाकाश्यप को बुद्ध ने एक फूल दिया था और उस फूल के माध्यम से कुछ शक्ति और मैसेज दी थी, तो वो महाकाश्यप से आते आते बोधि धर्मा तक आया था। बोधि धर्मा के बाद उसको लेने वाला कोई नहीं था हिंदुस्तान में। तो बोधि धर्मा को ध्यान में बुद्ध ने आदेश दिया कि तिब्बत में एक हुनेन नाम है उसका, शायद जो उसका वो है तिब्बत में, वो ले सकता है, उसकी कैपेसिटी है, इंडिया में कोई नहीं है। बुद्ध धर्म का बहुत डिक्लाइन हो गया था, एक आदमी भी नहीं है जो इसको रिसीव कर सके। तुम तिब्बत जाओ। तो बोधि धर्मा के साथ उस समय ओशो ने कहा कि मैं उनका मित्र था, उनके साथ हम लोग साधना करते थे। तो बोधि धर्मा ने कहा कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, इतना बड़ा रास्ता है, हिमालय क्रॉस करके जाना है, नेपाल होके जाना पड़ता था। तो बोधि धर्मा ने कहा कि आप साथ चलिए। तो भगवान उनके साथ गए। बोधि धर्मा के प्रवचन में भगवान ने कहा है ओशो ने कि मैं बोधि धर्मा को साथ देने के लिए उनके साथ गया तिब्बत में, और 3 महीने उसके साथ रहा। उस समय तो तिब्बत जाने में ही 3 महीना लग जाता था इंडिया से, है ना, पूरा पैदल, कोई रास्ता नहीं, पैदल चलना है। और लोग गर्म देश के, गर्म क्षेत्र के लोग थे, और हिमालय में इतनी ठंड पड़ती है, तिब्बत में इतनी ठंड पड़ती है कि बहुत लोग तो रास्ते में ही मर जाते थे, यहाँ पहुँच के ही मर जाते थे। तो बोधि धर्मा, भगवान ने कहा है बोधि धर्मा के सीरीज में कि उसके साथ में गया और 3 महीने रहा तिब्बत में, उस जन्म में भी, मतलब 2 जन्म के पहले भी वो बुद्ध के साथ उनका संबंध है, बोधि धर्मा के दोस्त थे। तो फिर बोले कि बोधि धर्मा का जो रास्ता था मुझे जमा नहीं, वो बड़ा बहुत ही एग्रेसिव मास्टर था, बहुत, तो प्रेमपूर्ण नहीं था वो, ज़्यादा मार्ग दूसरा ही था। बोले कि मेरा जमा नहीं, तो मैं तिब्बत से लौट आया। तो इस तरह भगवान ने 3 जन्म की तो बात की है कि 3 जन्म उनका बुद्ध से रिलेटेड है।